दिल्ली में एसयूवी ड्राइवर और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के मालिकों की बेल की अर्जी को कोर्ट ने ठुकरा दी, जहां बारिश के पानी से भरे बेसमेंट में 3 सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की मौत हो गई थी। अप्रैल-जून क्वार्टर में मारुति सुजुकी का प्रॉफिट 47% बढ़कर 3,650 करोड़ हो गया, कॉस्ट कम करने, अच्छे कमोडिटी प्राइसेस और फॉरेन एक्सचेंज गेन्स की वजह से। बीसीसीआई ने एनस्लेट को बताया कि उन्होंने बायजूस के साथ 168 करोड़ रुपए के बकाये के सेटलमेंट पर समझौता कर लिया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में दीपिका कुमारी ने एस्टोनिया की रीना परनत को 6-5 से हराकर विमेंस इंडिविजुअल आर्चरी इवेंट के राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज विनर लवलीना बोर्गोहेन ने नॉर्वे की सुन्निवा हॉफस्टाड को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है, दूसरे ओलंपिक मेडल की तरफ बढ़ते हुए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूनियन बजट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फिस्कल कंसोलिडेशन के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाए रखता है। टीएसईएम सेट 2024 के काउंसलिंग के दूसरे फेज के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। फिलहाल वेबसाइट डाउन है। काउंसलिंग 3 स्टेजेस में होगी और तीसरी और आखिरी काउंसलिंग 8 अगस्त को शुरू होगी। यूपीएससी ने पूजा खेडकर का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है और उन्हें फ्यूचर एग्जाम्स में अपीयर होने से भी बंद कर दिया है। गुलाब चंद कटारिया, एक अनुभवी बीजेपी नेता, को कल पंजाब के गवर्नर के रूप में शील नागू द्वारा शपथ दिलाई गई। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर महाराष्ट्र में एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक मोऊ भी साइन किया है। पीवी सिंधु ने स्ट्रेट गेम्स में क्रिस्टिन कुबा को हराकर पेरिस ओलंपिक्स विमेंस सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि 23 जुलाई को केरला सरकार को लैंडस्लाइड्स की पहले से वार्निंग दी गई थी, जिसके बाद वयनाड डिस्ट्रिक्ट में आए लैंडस्लाइड से 150 से ज्यादा लोगों की मौत और 200 से ज्यादा घायल हो गए। कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के जाति से जुड़ी टिप्पणी पर पीएम मोदी की तारीफ के लिए उनके खिलाफ प्रिविलेज कंप्लेंट दाखिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मौत के लिए फटकार लगाए और फ्रीबीज कल्चर के करंट टैक्सेस न लेने पर चिंता जताई। बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एक 5 साल का बच्चा स्कूल में बंदूक लेकर आया और एक और स्टूडेंट पर गोली चला दी, जिससे क्लास 3 का बच्चा घायल हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी एमपी घनश्याम तिवारी द्वारा उनके राजनीति सफर के बारे में किए गए परिवारवाद के आरोपों को लेकर भावुक होकर राज्यसभा के चेयरमैन से उन बयानों को मिटाने की मांग की। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा है कि इंडिया क्लाइमेट क्राइसिस के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन विकास के दौरान 19वीं सेंचुरी के वेस्ट के प्रदूषण भरे तरीके न अपनाए। नितिन गडकरी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर लगे 18% जीएसटी को हटाने की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये टैक्स जिंदगी की अनसर्टेनिटीज को और भारी बनाता है और सेक्टर की ग्रोथ को रोकता है। भारत में एवरेज डेटा ब्रीच का खर्चा रिकॉर्ड अर्स 19.5 करोड़ को छू गया है, जानकारी भास्कर लाइव इन द्वारा दी गई है। सोनिया गांधी ने यूनियन गवर्नमेंट पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का सेंसस करवाने का कोई इरादा नहीं है, जो 2021 से दुए है। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो मिनरल रिच स्टेट्स द्वारा 1999 से लगाए गए रॉयल्टी के रिफंड की मांग को नहीं मानेगा, क्योंकि इससे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ड्यूज चुकाने पर मल्टीपोलर असर पड़ेगा। ईडी ने हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस एमएलए आर.एस. बाली के घर और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर आयुष्मान भारत स्कीम फ्रॉड केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए छापा मारा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस लीडर्स को चेतावनी दी है कि 4 राज्यों, जिनमें महाराष्ट्र और हरियाणा शामिल हैं, के आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भले ही माहौल उनके पक्ष में हो, फिर भी आत्मा संतुष्टि या अति आत्मविश्वास में ना पड़ें। एनआईए ने म्यांमार के इंसर्जेंट से जुड़ी एक ऑल इंडिया इलीगल आर्म्स और एम्यूनेशन ट्रैफिकिंग केस में एक आरोपी ललंगैहोमा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी कंसिस्टेंसी और स्किल दिखाते हुए T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स जीतने वाले एलीट क्रिकेटर्स की लिस्ट में जगह बना ली है, सिर्फ विराट कोहली से पीछे, जो इस लिस्ट में टॉप पर हैं। वयनाड में लैंडस्लाइड्स के बच जाने वाले लोगों ने अपने दर्दनाक पलों को याद करते हुए अपनी कहानियां सुनाई। प्रीति सुदान, जो पहले आईएएस ऑफिसर थी, को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी, जिसमें ऑफिशियल्स और स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनेगी। एएपी मिनिस्टर अतिशी के मुताबिक कुछ यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मौत के बाद रुपये ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट अर्ली ट्रेड में 2 पैसे का इजाफा देखा, 83.71 पे पहुंचकर
ओवरसीज मार्केट्स में डॉलर के हल्की गिरावट के चलते। सगर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियों की घर पर मृत पाए जाने की खबर है, जिन्हें वंदना और उसके बेटियन अवंतिका 8 और अन्विका 3 के रूप में पहचाना गया है। मर्डर का शक है। केराला के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज वयानाड जाते समय अपनी ऑफिशियल गाड़ी के एक्सीडेंट में मामूली रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें मंजेरी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाया गया। आज बजट सेशन में पार्लियामेंट मिल रही है, जहां अमित शाह राज्यसभा में ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के चुनाव के लिए प्रस्ताव लेकर आएंगे और लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी रहेगी। इस्माइल हनीये, हमास के लीडर, को ईरान के तेहरान में उनके एक बॉडीगार्ड के साथ ज़ायोनिस्ट रेड में मारा गया, हमास ने वेंसडे को एक स्टेटमेंट में बताया। केराला के वयनाड डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश के कारण हुए 3 विनाशकारी लैंडस्लाइड्स के बाद 143 से ज्यादा लोगों की मौत और लगभग 200 घायल हो गए हैं, जिसके चलते एनडीआरएफ समेत कई एजेंसीज ने मेप्पाडी के पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्य शुरू किया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के डे 5 पे इंडिया के टॉप एथलीट्स पीवी सिंधु और लवलीना बोरगोहेन एक्शन में होंगे और इंडिया 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के बाद और मेडल्स जीतने की कोशिश करेगा। चीना ने पंगोंग त्सो पर 400 मीटर लंबा पुल बनाकर उत्तर और दक्षिण किनारे को जोड़ा है, जिसके आसपास अब भारी सैनिक मजबूती देखी जा रही है। वयनाड में लैंडस्लाइड्स की वजह से मौत का आंकड़ा 116 तक पहुंच गया है और 100 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव कार्य जारी है। सूर्या कुमार यादव और रिंकू सिंह के गोल्डन आर्म्स की बदौलत इंडिया ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराकर T20I सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया।